talking, but at that point of time, all of us were numb and we were just walking fast that कुछ तो मिल जाए. लोग के साथ कान फट गई थी उस टाइम में. लेकिन I mean like ट्रैक नहीं था वो it was like a horror story यार. Hello guys, welcome back to my channel. तो आज मैंने लाई है नेपाली थाली नहीं बोल सकते इसको बिकॉज कंप्लीट नेपाली थाली तो है नहीं, पर नेपाली डिशेस है. यहाँ पे है आलू को अचार, देन यहाँ पे है मसूर को दाल. वाओ, इट साउंड्स सो गुड. एंड यहाँ पे है वाई वाई. अच्छा वाई वाई ये है, तो दिस इज़ वेरी फेमस नूडल्स ऑफ नेपाल. तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है. ये वेज है एंड एक नॉन वेज में भी आती है. सो वाई वाई इज़ रियली टेस्टी एंड प्लस मुझे दाल भात के साथ पेयर अप करने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड दिस इज़ खुरसानी. सो चिली इन नेपाली इज़ खुरसानी. एंड राइस के ऊपर मेरे चिली ऑयल है, देन सेसमी सीड्स है. एंड लेट्स स्टार्ट. तो शाउट आउट्स दे लेते हैं. सो आज के शाउट आउट्स हैं पल्लवी रॉय, बृष्टि, बेदिका नंदी, वोन एवर यंग, कुक विथ पीहू, अमजिया सायद, I think so I'm pronouncing right, Utsa Bose, Risti, Bhavika, Akram Sheikh, Runa Mishra, and lastly Monica Lifestyle. Thank you so much guys for requesting for shout. It really makes me much more connected to you guys. So that's it, and let's start. Wow, दाल इतनी गर्म है, राइस भी गर्म है आज तो. Ooh, it's really hot. तो एक्चुअली मैं ये मुकबंग थोड़ी देर बाद दूंगी बिकॉज एडिटिंग में मुझे टाइम लगेगा. मैं अभी एक्चुअली बाहर जा रही हूँ थोड़ी देर में, तो इसलिए मैंने बोला था कम्युनिटी पोस्ट में. और हाँ, मुझे नेपाली खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा. तो लास्ट ईयर हम लोग नेपाल गए थे ट्रैकिंग के लिए. बहुत ही सुंदर जगह है. लेट्स ट्राई दिस. बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है नेपाल. तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग अन्नपूर्णा ट्रैक करने जाते हैं एंड मार्डी हिमाल करने जाते हैं. तो हम लोग मार्डी हिमाल करने गए, मैं, मेरी बहन, देन उसका बॉयफ्रेंड और मेरा बॉयफ्रेंड. तो 4 of us वी वेंट फॉर मार्डी हिमाल ट्रैक. तो गए यहाँ से आराम से, पहले तो पोखरा पहुँचे. And oh my god, Pokhara, such a beautiful city, town actually. तो पोखरा में हम लोग 2 दिन जैसे रुके. हम लोग को पोखरा में रुकना था बिकॉज हम लोग को गियर्स चाहिए थे नेक्स्ट ट्रैकिंग जाने के लिए. कपड़े भी चाहिए थे थोड़े ठंडे के बिकॉज वो ऑब्वियसली हाई अल्टीट्यूड वाले जगह थे. तो इसलिए हम लोग रुक गए पोखरा में, थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लिया सिटी को. तो ऐसे ऐसे हो गया. फिर हम लोग गए जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ से. ये मार्डी हिमाल का ट्रैक है और मार्डी हिमाल इज़ अ बिट लेस पॉपुलराइज्ड देन अन्नपूर्णा का जो ट्रैक है उससे. तो वहाँ पे वैसे भी कम टूरिस्ट होते हैं मार्डी में, और उस टाइम में तो और भी कम थे बिकॉज इट वॉज कोविड टाइम. तो इट वॉज मच मोर लेस द पॉपुलेशन. एंड वहाँ पे ऐसा आपका होटल्स नहीं मिलेगा आपको. वहाँ पे टी हाउस होते हैं, मतलब टी स्टॉल कोई भी ऐसे खोल लेता है, फिर फूडिंग और लॉजिंग आपको दे देता है. सो फूडिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा एंड लॉजिंग के लिए आपको अलग से, मतलब अलग अलग से आपको पे करना पड़ता है. तो पोखरा से हम लोग ने कैब लिया, लेके हम लोग गए वहाँ तक, ट्रैक के एकदम पॉइंट तक, और वहाँ से ट्रैक करना चालू कर दिया. तो ऐसे नॉर्मली 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे ऐसे लगता है. वो ट्रैक एक्चुअली 3 days का है. तो हम लोग ने सोचा कि चलो 4 दिन ले लेते हैं, बीच में 1 दिन थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे कहीं पे.
वाह। तो जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं। तो एक पॉइंट आया लंच टाइम, देवराली बोल के वो जगह है, तो वहाँ पे हम लोग लंच करने के लिए रुके। इट वॉज अराउंड 3 PM। तो वहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट है वो फॉरेस्ट कैंप है। तो फॉरेस्ट कैंप तक हम लोग को डिस्टेंस दिखा रहा था 2 आवर्स। तो अगर हम लोग को जाना है तो 2 आवर्स लगेगा फॉरेस्ट कैंप। तो तो हम लोग ने सोचा कि चलो वेस्ट नहीं करते टाइम, यहाँ पे नहीं बैठते हैं रात को। लेट्स सी 5 बजे तक हम लोग पहुँच ही जाएंगे, 5 साढ़े 5 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो हम लोग ट्रैक करने निकल गए बैग वैग लेके, और बैग भी था पूरा एकदम 14 kg का, 15 kg का, पूरा 90 लीटर्स का था मेरा बैग। वो जो बैकपैक होता है ना, वो वाला। इन द मीन टाइम क्या हुआ, हम लोग को ऐसा लगा था दिस इज द वर्स्ट डिसीजन वी हैव टेकन, बिकॉज ऊपर से खा लिया है, नींद लग रहा है, जोश तो एकदम भी नहीं है, एंड द स्टीपनेस इज लाइक दिस। सो पहाड़ ऐसा चढ़ाई है और फिर से नीचे भी है। तो हम लोग तो पूरा ड्रेन आउट हो गए थे एक टाइम में, लाइक 45 मिनट्स चल के वी वर काइंड ऑफ गिविंग अप, मतलब पूरा थक गए थे। और तब एक टी हाउस मिला हम लोग को, लेकिन वो बंद था। उसी के मतलब होप्स में आए थे, लेकिन वो बंद था। आई वॉज टोटली स्कैर्ड एट दैट मोमेंट, बिकॉज वहाँ से आगे का बहुत ज़्यादा दूर है, एंड पता नहीं वो भी खुला होगा कि बंद होगा, बिकॉज कोविड टाइम्स था, कोई भी मतलब मालिक इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था आके ऐसे लॉसेस फेस करने के लिए। दैट्स व्हाई दे वेंट बैक टू द विलेजेस। सो उस टाइम पे लगा अभी रात होने वाली है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। दैट इज द वर्स्ट फीलिंग आई कैन एवर हैव। एंड आई विश कि किसी को भी वो वाला फीलिंग ना आए। फिर मुझे लगा नथिंग इज गोइंग टू हैपन, आई एम गोना ब्रेक इन एंड हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं। फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने बोला कि नहीं, हम लोग नहीं ब्रेक इन करेंगे, विल जस्ट वॉक, विल गेट समवेयर, विल गेट समथिंग, विल वॉक। देयर इज लिटरली नथिंग, जस्ट फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट, कुछ भी नहीं है, जस्ट साइलेंट है। और you know, crazy sounds of the forest, like I cannot even explain. It gives me so much of chill. Right now I'm talking, but at that point of time all of us were numb and we were just walking fast that kuch to mil jaye. पर कहीं भी कुछ भी नहीं था, लाइक नो साइन ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। प्लस हम लोग के पीछे आगे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सनडाउन वॉज सो फास्ट एट दैट टाइम, मतलब उस टाइम से लेके वो ड्यूरेशन हम लोग को ऐसा लगा कि 2 आवर्स नहीं है वो, इट्स मोर देन आई थिंक सो 4 or 5 hours टू रीच दैट प्लेस वेयर वी सॉ इन द मैप कि फॉरेस्ट कैम्प वहाँ पे है 2 hours। नो, इट्स लाइक 5 or 6 hours, like 4-5 hours at least for a normal trekker like us. We are not Sherpas, right? Sherpas though, oh, they are so strong, yeah. But us as a normal person can't go so fast, right? प्लस इतनी चढ़ाई है, तो वी वर डेफिनेट कि हम लोग नहीं मेकआउट कर सकेंगे। एंड अभी थोड़ा नीचे का हिल था, तो वी वर कमिंग डाउन फ्रॉम द हिल, तो क्या हुआ, मेरा जूता स्लिप करने लगा।
and it's so dangerous at that moment. So I got cuts and all everything. जूता ओपन करके हाथ में लेके we were going down the hill. तो हम लोग को एक तबेला नजर आया and I told this guys कि अभी और आगे नहीं जाऊंगी, हो गया बस इतना तक ही, अभी we have to take a decision रहने का या जाने का. So we all decided कि हम लोग रहेंगे वो स्टेबल में. ऐसा एक नॉर्मल सा घर था, मतलब खुला हुआ वुडन का, और वुड्स थे थोड़े, तो वैसे था वो. देन बाय द टाइम हम लोग देख रहे थे इधर उधर, ऑलरेडी रात हो गई. एंड आई टेल यू गाइस, it was pitch black. I mean, like, I still feel that creep. It was pitch black. Nothing was seen. Like, सिर्फ like बहुत पास हो तो दिखाई दे सकते हो, लेकिन थोड़े दूर हो तो एकदम नहीं दिखाई दे सकते. Plus the wind also. It was, my God, it was becoming dark, colder. I don't know. एंड मुझे तो आवाज़ भी सुनाई दे रहा था, प्लस एवरीवन. लेकिन मैंने अपने मन को शांत किया और थॉट कि नहीं हो सकता है, बहन भी है साथ में, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर ऑल्सो. सो लेट्स थिंक पॉजिटिव. एंड the guys, they went for searching good wood for lighting the fire, because obviously अगर fire जलाते हैं तो थोड़े बहुत wild animals नहीं आएंगे. दो मुझे लगा था कि wild animals नहीं है वहाँ पे. At the end we came to know that थे, लेकिन वो अलग बात है. लेकिन मुझे ऐसा सीरियसली लगा था कोई भी wild animals नहीं होंगे. तो फायर जस्ट लाइट करने वाले थे, ऊपर से दिखा दो टॉर्च जले हुए आ रहे हैं एंड फुटस्टेप्स भी सुनाई दे रहा है. जस्ट इमेजिन, इट वाज सो क्वाइट एट दैट पॉइंट. तो हम लोग को दो पॉसिबिलिटीज लगे. एक तो वी थॉट कि लोकलाइट्स होंगे, जो कि इतना पॉसिबिलिटी नहीं था, और एक हम लोगों ने सोचा था कि डकॉइट्स होंगे. अभी उसका भी एक रीज़न है, बिकॉज वहाँ पे सबको पता है जो भी ट्रैकिंग में जाता है पैसा लेके जाता है. ऊपर में आपको एटीएम नहीं मिलेगा, सिर्फ कैश चलता है, ऑनलाइन सिस्टम नहीं है उधर. तो यू कैरी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विथ यू, तो हो भी सकता है. वी वर लिटरली, गांड फट गई थी जो बोलते हैं ना, वो हुआ था हम लोग के साथ. गांड फट गई थी उस टाइम में. लेकिन we just hold still and we waited for them to come. and थोड़ा दूर से मुझे सुनाई दिया कि कोई लड़की का आवाज़ है. and I was like, वाह, ये सुन लिया तो ठीक है. फिर yeah, obviously both of them were tourists, plus they were from Russia and they were also late like us, हम लोगों से भी late. तो we were very happy, like at least someone is also there like you in this situation, so you can do something if something bad is happening with you, right? और ये सब चीज़ में ही लोग फंसते हैं. like ये सब चीज़ में decision making is so important. Your one decision can spoil your entire life. So be very careful while taking such decisions in such situations. So they were happy to find us. So हम लोग गए and they were so confident that they'll reach forest camp. मतलब 1-2 घंटे में मिल जाएगा उन लोग को फॉरेस्ट कैंप. लेकिन ऐसा नहीं था. फॉरेस्ट कैंप बहुत ज़्यादा दूर था, हम लोगों के इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा दूर था. तो जा रहे एक पॉइंट ऐसा आया, राइट साइड में खाई है
और इस साइड में थोड़ा हाई पहाड़ है और रास्ता सिर्फ इतना सा है, लाइक मैं कितना बोलूँ, मेरा बॉडी से थोड़ा बड़ा होगा। तो देयर वॉज रियली डेंजरस। और प्लस हम लोग के पास सिर्फ मोबाइल के टॉर्च थे, मेरा एक हेडलाइट था वही, और मोबाइल का चार्ज भी ख़त्म होने को था। तो जैसे तैसे करके वो रास्ता क्रॉस किया। उसके बाद मैप में, बिकॉज हम लोगों ने मैप डाउनलोड करके रखी थी तो ऑफलाइन भी चलती है वो, तो ऑफलाइन मैप में दिखा रहा है एक टी हाउस है थोड़ा दूर में। सो वी वर प्रेइंग कि हे भगवान ओनर मिल जाए, मतलब कुछ हो जाए और ओनर रहे मतलब वो टी हाउस में। लेकिन जाके वो भी बंद। उस टाइम 8 बज रहे थे एंड इट वॉज पिच ब्लैक plus quiet everywhere and you can just hear howling or whatever, I don't know, I just don't know. It was too scary. I mean like track नहीं था वो it was like a horror story यार। और उसके बाद मैंने उन लोग को बोला I don't know, might be you guys are too humble to do that, might be you guys are too humble to do that, but मैं तो यहाँ पे ही रहूँगी, दरवाज़ा तोड़ के होने से भी मैं जाऊँगी। तो वो लोग भी सर्च करने लगे कि कहीं पे मतलब कुछ मिल जाए खोलने के लिए एंड ऑल। तो दिखा कि बाहर से वो सिर्फ मार के चला गया जो भी था वहाँ पे। तो आराम से बाहर का खोल के हम लोग अंदर में चले गए, लेकिन इट वॉज नॉट यूज फॉर आई थिंक सो एटलीस्ट अ मंथ और सो, बिकॉज इतना डर्टी था वो। और लेकिन टू आवर लक वहाँ पे बेड्स थे, 3 बेड्स एंड ब्लैंकेट्स थे। आई नो इट्स वेरी वेरी डर्टी बट वी हैड टू यूज देम, नहीं तो हाइपोथर्मिया हो जाता हम लोग को। You have to take decisions on the basis of the situation, like वो डिसीजन आपका बहुत कुछ बिगाड़ भी सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप फ्यूचर का सोच के डिसीजन लो। तो हम लोगों ने ऐसे ही वाई खा लिया और खा के हम लोगों ने उन लोग को भुजिया खिलाया, रशियंस लोगों को। फिर रशियंस लोगों ने हम लोग को ओरियो दिया, तो उन लोग को भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद आया बिकाजी का, और वाई भी बहुत पसंद आया। प्लस मैंने उनके लिए चाय वाय बना दी बिकॉज गैस थी वहाँ पे, गैस थी। जैसे जैसे जला के थोड़ा बहुत पानी वानी बॉईल करके जो भी हम लोग बना सकते थे बना लिया। उसके बाद सोने की बारी। द स्कैरियस्ट नाइट। हम लोग ने सभी लाइट्स वाइट्स टॉर्च के बंद कर दिए और ब्लैंकेट इधर में देके टोपी पहन के वी वर स्लीपिंग। सडनली नॉइजेस स्टार्ट हो गए, मतलब एनिमल्स के नहीं होते नॉइजेस वैसे, मतलब आप बीच जंगल में हो, आपको ढेर सारी एनिमल्स की नॉइजेस सुनाई दे रही है वैसे टाइप की। लिटरली इट वाज वेरी वेरी स्कैरी। आई जस्ट रिमेंबर डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री जो इस पे होती है, येती, बिकॉज रात को देयर वाज समथिंग near near the bed I was sleeping. No, there is just this wall of plywood. Okay, wall भी क्या, wall plywood वाला wall था वो। तो वहाँ पे the wall was literally vibrating because something was walking. I know it's not Yeti obviously, but at that point of time just imagine my condition. No, and even my boyfriend also, he heard that. Even my sister and her boyfriend also heard that.
So it was really, really, really scary. Whole night we didn't sleep. We were just looking up because पूरा ग्लास का था, आधा तक वॉल था, आधा तक प्लाई था, एंड आधा से ऊपर तक ग्लास का था. So we can just directly see the sky. The sky was amazing. It was beautiful, full of stars. But वो टाइमिंग नहीं था अच्छा, because we were hearing a lot and a lot of noises. We couldn't sleep. I was just praying कि सुबह हो जाए, सुबह हो जाए. And finally सुबह हो गई. And next problem was पानी नहीं था. बाथरूम में नो वाटर सप्लाई. सो टिश्यू से काम चला लिया, वो अलग बात. लेकिन ये एक्सपीरियंस मेरे सबसे एडवेंचरस एक्सपीरियंस में से एक है. मार्डी हिमाल कंप्लीट कर लिया, हाई कैम्प गए हम लोग, अच्छे से रिटर्न भी हो गए. लेकिन अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंसते हो कभी, प्लीज़ आप सोच समझ के डिसीजन लेना, बिकॉज योर एवरी डिसीजन काउंट्स योर फ्यूचर सेल्फ, फॉर योर फ्यूचर सेल्फ. तो वही है बस. आज का मुकबंग इसी के नाम था, बिकॉज मैंने नेपाली थाली खाई है, तो नेपाल का स्टोरी भी बोल दिया थोड़ा बहुत. So thank you guys for watching my video till here, and if you enjoyed my video, please do hit that subscribe button and turn on the notification bell, because as soon as I post new videos, you guys will be notified. Thank you so much guys. See you next time. Bye bye.